प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 9 गणित में हमारा पाठ 8 चल रहा है चतुर्भुज, जिसमें प्रश्नावली 8.1 हम कर रहे हैं। इसका पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न हम कर चुके हैं। चौथा प्रश्न हमारे सम्मुख है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। दिया क्या है कि ABCD एक वर्ग है, चतुर्भुज ABCD क्या है, एक वर्ग है। वर्ग होने का अर्थ है इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और ये एक समांतर चतुर्भुज भी है। इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, ठीक है, बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। अच्छा, इसके बाद सिद्ध हमने करना है कि इसके वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर यानी कि क्या क्या बराबर सिद्ध करना है। AC बराबर BD ये सिद्ध करना है, और क्या सिद्ध करना है, और समकोण पर समद्विभाजित भी करते हैं। यानी कि OD बराबर OB बराबर समद्विभाजित हो रहे हैं, और OA बराबर OC ये भी सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है, और ये सिद्ध करना है कोण AOB बराबर 90 अंश। अच्छा, वर्ग की एक और विशेषता होती है कि उसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। इन कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश। ये वर्ग में अगर दे दिया आपको वर्ग है तो वर्ग में ये बात तो स्वतः ही हो जाएगी। ये बातें भी होती हैं जो सिद्ध करना है में है, लेकिन ये हमें सिद्ध करना है, इसलिए हमें वो सिद्ध करना है में लिखना पड़ेगा। अब देखिए हम कैसे सिद्ध करेंगे इसको। अब चित्र आपको दिखाई दे ही रहा है, तो अब देखिए क्योंकि ये वर्ग है तो सभी भुजाएं तो बराबर है ही हैं उसकी। तो त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में दो त्रिभुज है यहाँ पर। यहाँ देखिए AB बराबर CD, AB बराबर CD क्यों? क्योंकि ये क्या है, वर्ग की भुजाएं हैं, वर्ग की भुजाएं हैं, ठीक है। और क्या है, और क्या बराबर हम कर सकते हैं, कोण OAB यानी ये कोण बराबर कोण OCD यानी ये कोण। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, ये आपके एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण है। समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा काटने पर, ये समांतर रेखाएं हैं दो, इस तिर्यक रेखा AC काट रही है तो ये दो कोण बने हैं। ऐसे ही कोण B, ऐसे ही कोण B ये OD
सी ओ सी सॉरी ओ बी ए कोण ओ बी ए, यानी कि ये कोण इसके बराबर होगा, इसका नाम है कोण ओ डी सी। ये भी आपका एकांतर कोण है। जब ये एकांतर कोण हो गए, देखिए इसमें दो भुजाएं सॉरी दो कोण और एक भुजा बराबर है, यानी कि ये कौन सा हो गया आपका, कौन सी शर्त लग जाएगी इसमें, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी, ये हो गया आपका जब ये सर्वांग सम हो गए, तो क्यों सर्वांग सम हुए, दो कोण और एक भुजा। अब यहाँ देखिए क्यों है ये, क्योंकि दो कोण और एक भुजा है, यानी कि ये हो गया आपका ए एस ए सर्वांग समता कसौटी, ये ए एस ए के अनुसार हुआ। अब यहाँ देखिए क्योंकि ये सर्वांग सम हो गए, जब ये सर्वांग सम हो गए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, तो हम कह सकते हैं कि ये भुजा ओ बी ओ डी के बराबर, ओ ए और ओ सी के बराबर, अतः ओ ए बराबर ओ सी व ओ बी बराबर ओ डी। इसके लिए हम आपको कारण दे सकते हैं सी पी सी टी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। ये जो सर्वांग सम त्रिभुज है इनकी संगत भुजाएं हैं ये, तो संगत भाग जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हम लेते हैं, अब हमने ये तो सिद्ध कर दिया, अब हमने दोनों विकर्ण भी बराबर सिद्ध करने हैं। ये कैसे कर सकते हैं, विकर्ण बराबर सिद्ध करने का एक अलग तरीका है। ये देखिए, ये इसको ऐसे कर सकते हैं कि त्रिभुज, इस बड़े त्रिभुज को ले लीजिए जिसमें त्रिभुज ये भुजाएं आ जाएं हमारी। देखिए ए सी भुजा हमारी आएगी ए सी बी में या ए बी सी त्रिभुज में, और बी डी भुजा आएगी बी ए डी त्रिभुज में। ठीक है, तो लिखिए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी ए डी में। देखिए इसमें क्या क्या है, क्या क्या बराबर है, सर्वांग सम कैसे करेंगे इसको। ये भुजा इस भुजा के बराबर, ए डी भुजा बी सी के बराबर और ए बी उभयनिष्ठ, और ये कोण जो है ए कोण बी के बराबर, क्योंकि वर्ग के कोण बराबर होते हैं, 90 अंश रहते हैं, प्रत्येक समकोण होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर चित्र आपको नहीं दिख पा रहा है, चित्र आपका देखिए, दोबारा देख लीजिए। ये भुजा ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर हमने ए बी सी पहले लिया है, तो बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी, और यह है बी सी बराबर ए डी, और ये कोण, पूरा कोण जो है एक वर्ग का कोण है, तो कोण बी बराबर कोण ए, कोण बी बराबर कोण ए, वर्ग की कोण, ठीक है ना, वर्ग के कोण बराबर होते हैं। अच्छा, इसके बाद अब है हमारे पास ए बी भुजा, ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ भुजा, ये वर्ग की भुजा थी, अब ये बराबर हो गए, तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो हम कहेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज
BAD। ये किस नियम से? SSS नियम से, SSS नियम से। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो इनकी कौन सी भुजा हम बराबर कर सकते हैं? भाई ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तो इसकी भुजा AC बराबर BD, ये इसकी संगत भुजा है। अतः AC बराबर BD, ये हो गया आपका CPCT से। CPCT से, CPCT मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के, ये सर्वांगसम त्रिभुज हैं, इनके संगत भुजाएं हैं AC और BC, AC और BD, सॉरी AC और BD। ये भी हमारे बराबर आ गया। देखिए हमने इसके बराबर सिद्ध कर दिया, ये हमने इसके बराबर सिद्ध कर दिया। ये जो है ये पूरी भुजा AC और BD हमने बराबर सिद्ध कर दी। क्या क्या आ गया हमारे पास? हमने सिद्ध किया, क्या क्या सिद्ध किया? OA बराबर OC, OB बराबर OD व AC बराबर BD, ये हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है, एक और पॉइंट सिद्ध करना है, ये कोण AOB कोण 90 अंश का होगा ये। तो अब हम देखते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज BOC। त्रिभुज AOB व त्रिभुज BOC में, ये AOB है और ये BOC है। इसमें देखिए OA बराबर OC, कैसे? ये हमने अभी सिद्ध किया। दूसरा ठीक है, AB बराबर BC, AB बराबर BC, ये है वर्ग की भुजाएं, ये वर्ग की भुजाएं हैं इसलिए बराबर हैं। अब बचा हमारा OB बराबर OB, ये आपकी है उभयनिष्ठ भुजा। देखिए दोनों त्रिभुजों में ये भुजा उभयनिष्ठ है, ये भुजा हमने बराबर सिद्ध कर दी, ये बराबर हो गया, तो तीनों भुजाएं बराबर हो गई। अतः त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज BOC सर्वांगसम हो गए, किस नियम से? SSS नियम से। इसके बाद जब SSS नियम से, तो इनकी जो संगत भाग होंगे, जैसे कि AOB और BOC का संगत भाग क्या है? इसका संगत भाग ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। कोण AOB बराबर कोण BOC, ये आपके बराबर होंगे। जब ये बराबर हैं तो कैसे बराबर हैं? बाय CPCT से। CPCT यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है ये। अतः AOB बराबर BOC। अब परंतु कोण AOB प्लस कोण BOC, चित्र में देखिए ये AOB और BOC है, इसको मिला करके बन रहा है रैखिक युग्म बराबर 180 अंश, क्योंकि ये रैखिक युग्म बन रहा है। 180 अंश के बराबर होगा इनका योग। अब AOB और BOC बराबर हैं, इसका मतलब कोण AOB और BOC की जगह भी कोण AOB लिख सकते हैं, क्योंकि तो बराबर हैं। दो कोण AOB बराबर 180 अंश,
2 का पक्षांतर कर दीजिए, कोण AOB बराबर 180 अंश बटे 2, यानी कोण AOB बराबर 180 अंश बटे 2 यानी 90 अंश। ये आप समझ सकते हैं, ये 90 अंश हो जाएगा। जब ये 90 अंश है यानी ये समकोण पर है। अतः हमने क्या क्या सिद्ध किया, अतः वर्ग ABCD में OA बराबर OC, OB बराबर OD, कोण AOB बराबर 90 अंश और AC बराबर BD, ये हमने सिद्ध क्या किया, सिद्ध किया। ठीक है।